नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कटिहार में मौजूद हैं और कटिहार में चुनाव के माहौल को लेकर जो है हम आ पहुंचे हैं कटिहार सिविल कोर्ट। और यहां पर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं तारकिशोर प्रसाद जी, और यहां के जो अधिवक्ता सब हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सर, लगातार चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं और महज 2-3 दिन अब चुनाव प्रचार बचकर रह गया है। अभी तमाम जो कटिहार के जो भी अधिवक्ता हैं सबसे मुलाकात कर रहे हैं। अरे देखिए, कटिहार बार एसोसिएशन के सभी अपने सम्मानित सदस्यों से और विद्वान अधिवक्ताओं से मिलकर और एनडीए के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और सच कहिए तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन देश को और बिहार को दिया है, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार 2005 से जिस प्रकार से एक जर्जर बिहार के मुखिया के रूप में बागडोर संभाली, और उसके बाद बिहार में जो आधारभूत संरचनाएं और एक सशक्त और एक मजबूत बिहार का उन्होंने निर्माण किया, उस आधार पर हम अपने विद्वान अधिवक्ताओं के बीच गए हैं। और आपको पता है कि हमारे अधिवक्ता सिर्फ आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी के पूर्व भी और आज़ादी के लड़ाई में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका रही है, क्योंकि ये सरस्वती के वरद पुत्र हैं और इनका हमेशा मार्गदर्शन देश के लिए सकारात्मक रूप से रहा है। और आज भी इनसे मिलकर एक बदलते बिहार को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो वो संकल्प तभी पूरा होगा जब बिहार भी विकसित होगा और कटिहार भी विकसित होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम सिद्धि तक पहुँचाएँगे। और हमारे राज्य के सभी अलग अलग पेशा, अलग अलग वर्गों की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं उस समाज के ये प्रहरी हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, संविधान के रक्षक हैं। तो स्वाभाविक है कि देश को दिशा देने में इनकी जो भूमिका रही है, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, उस धारा के लोग आज अलग अलग स्वरूप में हैं। इनसे हमने आग्रह किया है कि एक बेहतर बिहार के लिए आप एनडीए को वोट करें, भाजपा को वोट करें। मैं तो एक प्रतीक हूँ। अगर तारकिशोर प्रसाद जीतेगा तो सामान्य नीतीश कुमार जीतेंगे, सामान्य नरेंद्र कुमार मोदी जीतेंगे। यह जीत तो कोई हमारी व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी कटिहार में उनका जो शुभागमन हुआ, ये हम सबों को कहीं न कहीं काफ़ी ऊर्जान्वित किया। और उन्होंने विस्तार से इस क्षेत्र सीमांचल की चर्चा भी की कि पूर्व में सीमांचल की क्या स्थिति थी, और सरकार ने जो इस राज्य के लिए, इस सूबे के लिए जो काम किया, और उस स्वाभाविक है कि सीमांचल भी इस राज्य का हिस्सा है, तो कहीं न कहीं सीमांचल भी बदला है, परिस्थितियाँ बदली है। तो उसका उल्लेख करते हुए आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी तो इस सीमांचल के विकास के लिए, कटिहार के विकास के लिए हमने भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई आधारभूत संरचनाओं को सुनिश्चित करने का काम किया है। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारा जो 2005 के पहले का कटिहार था, आज बदला हुआ कटिहार है। आज सड़क संचार से लेकर जो एक नगरीय विकास के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, वो सारी चीज़ें आज कटिहार में दिखती है। आज अच्छी सड़क दिखती है, आज अस्पताल का कहीं न कहीं एक भवन बना और सारी सुविधाएं बढ़ी, और सड़कें वर्षों से लगातार जो है कटिहार में आप विधायक रहे हैं, कटिहार की सेवा किए हैं। ऐसा क्या कार्य रह गया सर जो आने वाले समय के लिए आपने प्राथमिकता देने का काम किया? आपने एनडीए का संकल्प पत्र पढ़ा होगा कि हम कैसे जो बेरोजगारी की बात हम सब करते आए हैं, और लगभग 50 लाख लोगों को हम सबों ने रोज़गार दिया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, हम रोज़गार का अवसर प्रदान करेंगे। जो हमारे उद्यमी हैं वो कैसे बिहार में उद्यम करके अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी रोज़गार का अवसर देंगे। ये कई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे दिखेगी। प्राथमिकता दी जाएगी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है प्रथम चरण का जो है वोटिंग भी अब हो गई। वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा, उसको लेकर और आने वाले समय जो 11 तारीख को वोटिंग होना है कटिहार में, उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपके माध्यम से आप एक जागरूक चैनल हैं और आपकी निर्भीकता, आपकी प्रखरता दिखती है। हम कटिहार के मतदाताओं से विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि
आपकी जो एक उंगली है जो कहीं न कहीं लोकतंत्र को बहाल करने के लिए वो जो बटन दबेगा, वो बटन विकासवाद को पर दबेगा, विनाशवाद पर नहीं दबेगा। तो जिस प्रकार से 2005 के पहले परिवारवाद और विनाशवाद का जो एक तांडव हुआ, आज भी बिहार के लोग जो उन दिनों की याद करके सिहर जाते हैं, जब हमारी माताएं बहनें 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी, बच्चियां 5 बजे के बाद बाज़ार नहीं जाती थी। तो वो जो एक खौफनाक मंजर था बिहार का, वो आज भी याद करके लोग सिहरते हैं। ईश्वर न करे कि फिर वैसी परिस्थिति बिहार में पैदा हो, और उसके लिए आवश्यक है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जो 243 सीटें हैं, सभी सीटों पर एनडीए विजयी हो। 225 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करे, और वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब कटिहार भी जीतेगा। कटिहार जीतेगा तो बिहार जीतेगा, बिहार जीतेगा तो सुशासन जीतेगा, एक अच्छी सरकार जीतेगी, जीतेगा नरेंद्र मोदी का संकल्प, जीतेगा नीतीश कुमार जी का संकल्प, और एक बेहतर बिहार और बेहतर भारत के लिए हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मतों का एक अच्छी सरकार के लिए उसका प्रयोग करें। और अच्छी सरकार के लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट देकर आप नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने जो देश और राज्य के विकास के लिए जो कई चीज़ों को बिहार को देने का काम किया है, वो चीज़ें दिख भी रही है। और उम्मीद करते हैं कि आज जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ प्रबुद्ध लोगों की यह परिसर है, और इनसे भी हमने अपील की है कि आप अपने राज्य के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके एक मजबूत सरकार के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम जो कटिहार सिविल कोर्ट के यहाँ के अधिवक्ता हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? तारकेश्वर जी आए हैं, क्या माहौल बन रहा है इस बार कटिहार का? सर, जहाँ तक विधायक जी का बात है तो उनके साथ तो 20 साल से यहाँ की जनता है, इस बार भी उम्मीद है कि उनके साथ रहेगी। उनके साथ क्या कहिएगा? लगातार जो है चुनाव प्रचार हो रही है, और आज आप लोगों से मिलने पहुँचे। जी, ये हम लोग बहुत अच्छा मैसेज मानते हैं, इस मायने में कि जिस प्रकार 2005 से पूर्व जिस तरह बिहार में जंगल राज था, कानून की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, ऐसे समय में आज हमारे स्थानीय विधायक तारकिशोर प्रसाद जी उपस्थित हुए, और कानून का अक्षरशः पालन किस प्रकार से हो, एक अच्छा माहौल और एक तैयार करने का आग्रह भी उन्होंने किया। दूसरा, जो कार्य उन्होंने किया, अपने कार्य की वो विस्तार से हम लोगों के बीच रखा। और अब ऐसे ही विधायक हम कटिहार में चाहते हैं जो परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करे, जो राष्ट्रवाद के विषय पर सोचे, जो ऐसे लोगों को प्रमुखता दे जो समाज में सकारात्मक दिशा में कार्य करते हों। तो निश्चित रूप से इस मायने में कटिहार के विधायक तारकिशोर जी का हम सभी लोग आभार प्रकट करते हुए निश्चित रूप से उनके साथ खड़े हैं। आप कटिहार की जनता हैं, और कटिहार में 20 वर्षों से वो विधायक हैं। अगर आप फिर से उन्हें मौका देना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं कि 5 वर्षों में ऐसा नया क्या होना चाहिए? जी, निश्चित रूप से हम लोग यह चाहते हैं कि कटिहार, जिस प्रकार से कटिहार के विधायक पिछले विगत 20 वर्षों से कटिहार के विधायक रहे हैं, आज 20 वर्ष पूर्व जो कटिहार था, हम लोगों को याद है, हमारा घर हाई स्कूल पाला मोहल्ले न्यू मार्केट के पीछे हुआ करता था। उस समय हम लोग चलने में पैर में चप्पल अगर पहनते थे तो चप्पल पहन के जा नहीं पाते थे। कारण ये था कि पूरे कीचड़ से भरा होता था। आज सड़क की व्यवस्था नहीं थी, आज चारों तरफ सड़क। आप पिछले जिस तरह से 15-20 वर्ष पुराना बात कर रहे हैं, अभी की बात करें तो आने वाले 5 सालों में कटिहार कैसा देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम यह ऐसे कटिहार की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं जिस कटिहार में चलने के लिए अच्छी सड़क सुविधा हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, लोग बच्चे अगर स्कूल जाते हो तो उनको पार्क की व्यवस्था मिले, लोग अपना व्यायामशाला में अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। एक कानून को मानने वाले लोग, जहां मान लीजिए शौचालय की व्यवस्था आखिर चौक चौराहा पे होती है, उसको सुदृढ़ व्यवस्थित तौर पे रहे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। क्या नाम है? सुमित वर्मा, अधिवक्ता। क्या कहेंगे? लगातार चुनाव प्रचार के साथ भ्रमण कर रहे हैं तारकेश्वर जी के साथ, और 20 वर्षों से वो विधायक रहे हैं, आप एक अधिवक्ता के रूप में हैं, कैसा कटिहार आप बनाना और देखना चाहते हैं?
हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे पूर्वज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अटल जी के समय से ही हम लोग उनके अनुग्रहित हैं। पहले हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, हमारी बहू बेटियां बहुत ही असुरक्षित महसूस करती थी। आज मुझे गर्व है कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेज रही हूँ। हमारी फ्रेंड है, वो भी अपनी बेटी को बाहर भेजिए। एक संतुष्ट माहौल में अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं। बस हम लोगों को कटिहार कैसा चाहिए, जैसे कि अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, उसी तरह से हम लोगों को चमकता हुआ कटिहार चाहिए। और हमारे तारकिशोर प्रसाद जी पर हम पर भरोसा है कि वो हम लोगों को वंदे भारत की तरह कटिहार देंगे। रंजीता कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट कटिहार। हमारे साथ भास्कर जी जुड़े हुए हैं जो बार एसोसिएशन के सहायक सचिव हैं। उनसे थोड़ा सा मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे इस चुनाव पर। देखिए, चुनाव का रिजल्ट तय है, फॉर्मेलिटी हो रहा है। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए पूरा चुनाव की प्रक्रिया जो हो रही है 11 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगा और 14 तारीख को जिस दिन वो ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तो पूरे बिहार में सिर्फ कमल दिखेगा और अगर कुछ दिखेगा तो एनडीए की सरकार दिखेगी। तो आपको हम अभी बोल देते हैं, अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल है कटिहार का, जीत भाई, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत लोग आप लोग को फैन भी हैं, फॉलोइंग भी हैं आपके। तो हम आज ही ये घोषणा करते हैं इस एक सिविलियन के नाते, एक भाजपा के समर्थक होने के नाते, और आज आप हमसे सहायक सचिव के रूप में पूछ रहे हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी को होना है, लेकिन जनता का जो मन है, जनता का जो मिजाज है और जो माहौल है वो आज ही तय है। सरकार भी आएगी तो सरकार के मुखिया नीतीश जी ही बनेंगे, गवर्नमेंट एनडीए की ही बनेगी। बिहार में पूरा कमल ही कमल दिखेगा और कटिहार जो सदर विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद जी 5वीं बार विधायक चुन के सदन में जाएंगे और कटिहार में जो कमल खिला है पिछले 4 बार से, इस बार भी खिला ही रहेगा। आपसे बस वही सवाल हम करेंगे जो बाकियों से हमने किया है कि आने वाले 5 सालों में कैसा कटिहार देखना चाहते हैं, क्योंकि 4 टर्म जो यानी कि 20 वर्षों से विधायक रहे हैं, और अब नया क्या चाहते हैं कटिहार में जो उनके माध्यम से हो। देखिए, जिस समय 2005 में आदरणीय कटिहार के सदर विधायक जी कटिहार में विधायक बन के आए थे, तो उस समय हम लोगों का जो आप बोले थे ना, कामना कल्पना, 2 शब्द में आप अंतर महसूस करा रहे थे, हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे। उस समय हमारी कामना भी थी और हमारी कल्पना भी थी कि बिहार में जो लड़के हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, BCA करने के लिए, BEd करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ती है और यहाँ से बाहर माइग्रेट होकर जाना पड़ता है। कटिहार के विधायक आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी का ही देन है और सौभाग्य है कि कटिहार में BEd कॉलेज आया, कटिहार में BCA की पढ़ाई स्टार्ट हुई, कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज आया, कटिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, कटिहार में ITI कॉलेज आया, और कटिहार में जो आने वाला भविष्य है, जो 2025 से 30 का जो काल है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आएगा। बिहार में एनडीए का ही देन है कि आज हम पूर्णिया में एयरपोर्ट का लाभ ले रहे हैं और 4 जगह अभी एयरपोर्ट, दरभंगा, पटना, भागलपुर और ये आपके पूर्णिया, इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, वो भी बनेगा। 2025 से 30 का काल जो है, 2024 से 29 का काल जो है, इसमें आपको सैकड़ों योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में हैं, जो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के मन में हैं और आपके और हमारे विधायक आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी के मन में है, वो कल्पना से संकल्प सिद्धि की ओर जाएगा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जो काम हुआ है 2005 के पहले सिर्फ यहाँ बवाल मचता था, सिर्फ जुमले पढ़े जाते थे और सिर्फ जुमलेबाजी करने वाले लोग और उनकी सरकारें यहाँ होती थी। विकास की यात्रा शुरू हुई है 2005 से और विकास की यात्रा अनवरत चलते रहेगी। भारत को परम वैभव पे पहुँचना है, भारत को विकसित देश बनना है, भारत को फिर से विश्वगुरु बनना है, वो बन के रहेगा। आपके और हमारे राष्ट्र जैसे राष्ट्रभक्तों के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा ज़रूरत है कि इस जो विकसित, प्रगतिशील, विकास करने वाली इस तरह की सोच रखने वाली सरकार है, उसको हम लोग मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बातचीत और करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कटिहार पर? मेरी बस कल्पना है कटिहार के लोगों से और कटिहार के भविष्य के लिए कि कटिहार जो पहले था, हर जगह हम लोग का डर और माहौल रहता था, आज वो डर माहौल वास्तव में नहीं है। आज बहुत कटिहार अच्छा हो गया है और कामना करते हैं कि आगे भी कटिहार ऐसे ही अच्छा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम कटिहार से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।